गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 का चैप्टर इंटीजर आपको पहले भी एक लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है और दूसरे सेकंड पार्ट में आज हम आप लोगों का इंटीजर्स के बारे में एक बार दोबारा बताएंगे और हम फर्स्ट वी एक्सरसाइज फर्स्ट वी के बारे में आपको आज विस्तार में बताएंगे। पहले में हम बता चुके हैं फर्स्ट वी के बारे में, आज फर्स्ट वी के बारे में बताएंगे। पहली चीज थोड़ी रिपीट कर दूं कि इंटीजर्स क्या होता है। आप लोगों को बताया गया था कि नंबर सिस्टम्स क्या होता है। नंबर सिस्टम्स के बारे में हम यहाँ लिखते हैं नंबर सिस्टम। पहले आपको कि नंबर सिस्टम के ही पार्ट नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में आ गया। नंबर सिस्टम के अंदर पहली चीज क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर फिर आते हैं आपके होल नंबर, फिर आपके क्या आते हैं तीसरे नंबर पर इंटीजर, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो नेचुरल नंबर क्या है ये ध्यान रखें। नेचुरल नंबर वह होता है जो 1 से लेके 1 2 3 4 एंड गो टू इंफिनिटी और इंफिनिटी तक जाता है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है। इंटीजर्स में क्या होता है कि इंटीजर्स के अंदर हम पॉजिटिव ये तो लेते ही हैं, साथ में हमारे पास इस 0 से इधर भी संख्याएं होती हैं। ये 1 इधर भी संख्याएं होती हैं। अगर हम एक नंबर लाइन को ले लें तो नंबर लाइन से हमारे यहाँ समझ में अच्छा आ जाएगा। ये बीच में जो है वो 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। यहाँ पे क्या है? -1, -2, -3, -4, -, इससे आपकी समझ में आ रहा होगा कि भाई चीजें क्या है क्या नहीं है। तो बिल्कुल इसे इस तरह से आप देखें इस चीज को। तो इस प्रकार से आप लोग इसे कर लेंगे। तो आप स्टार्ट करेंगे इसका। ये चीजें इससे बिल्कुल क्लियर समझ में आए। ये 0 है चला 0 के इधर अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ से 0 से यहाँ से आगे इस पूरे को, तो यहाँ से हम कहते हैं यहाँ से होल नंबर चालू हो गया। और जब हम इसकी पूरे की बात करते हैं, इसकी पूरे की, तो इसे हम इंटीजर कहते हैं। इस इंटीजर के अंदर दो दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ये वाला जो है ये 1 से लेके ये 1 से लेके इसे अगर हम कहेंगे इसे पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। और इसे हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर। ये नेगेटिव इंटीजर होगा और 0 जो है वो दोनों के अंदर फॉलो करेगा। यहाँ पे 0 से इधर जो होगा नेगेटिव इंटीजर होगा, इधर पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और ये बोथ है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर दोनों। तो ये एक इंटीजर के पार्ट हो गए कि इंटीजर्स क्या है। अब इसी के हिसाब से हमने पहली एक्सरसाइज में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की थी, यानी कि एडिशन की बात की थी और सब्ट्रैक्शन। ये 4 ऑपरेशन ही तो है किसी भी क्वेश्चन को नंबर सिस्टम में फॉलो करने के लिए 4 ऑपरेशन है। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। 2 चीजें हम कर चुके थे। किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर्स को आप ले लेंगे तो आपको बताया गया कि अगर 2 इंटीजर्स को अगर हम लेंगे, अगर हम उनको जोड़ते हैं तो वह जोड़ने पर इंटीजर ही आएगा। अगर एक नंबर से दूसरे नंबर दोनों नंबर इंटीजर है और अगर उनमें से घटाते हैं
सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो दोनों इंटीजर ही आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर ही आएंगे, लेकिन डिवीजन के अंदर वो इंटीजर नहीं होंगे, ये ध्यान रखें। जरूरी नहीं है, यानी कि हो सकता है कि वो आ जाए, लेकिन ये है कि होना ना होना दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर वो आपका इंटीजर्स, इसका मतलब है कि अगर वो इस फॉर्म में आता है तो वह आपका आ जाएगा, और नहीं तो वो चेंज हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर में भी चेंज हो सकता है और रेशनल नंबर में भी चेंज हो सकता है। तो ये चीजें आप लोगों की, इतनी चीजें हमने आपको बता दी। आज हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर आप लोगों को लेकर चलेंगे, उसे हम आपको बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या होता है। जी, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर की बात हम पहले कर लें। पहले नंबर पे हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के अंदर अगर हम किसी भी दो नंबर को, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर अगर हम करते हैं, तो अगर उसको करते हैं तो ये चीज है। अब ये जो बात कहता है वो कहता है कि अगर दो नंबर है, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर, और इसकी इंटीजर, इसकी गुना मल्टीप्लिकेशन हमारी दूसरे ही पॉजिटिव नंबर से होती है, यानी पॉजिटिव इंटीजर से ही होती है, तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा बेटा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। आप कहें कैसे? मैंने कहा कि 4 की मल्टीप्लाई आपने 5 में की, ये दो इंटीजर है और ये 20 आ गया, ये एग्जांपल है इसका। लेकिन अगर नेगेटिव इंटीजर की, नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर में ही होती है, इंटीजर में होती है, तो रिजल्ट जो आएगा वह पॉजिटिव इंटीजर आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर आएगा। क्या कैसे? मैंने कहा देखो, इसको हमने कहा -4, इसको कहा हमने -5, और दोनों का आ गया 20। ये हमारा एग्जांपल हो गया इसका। यानी नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर में होगी तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। लेकिन कब? जब हम दो की गुना करेंगे, यानी कि दो इंटीजर की गुना करेंगे, लेकिन 3 की करेंगे तो नहीं होगा। 3 में, क्योंकि वो अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर हम ये देखते हैं कि जितनी भी संख्याओं में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। अगर वो 2 हैं तो वो पॉजिटिव आ गया, 3 है तो नेगेटिव आ जाएगा, 4 है तो वो पॉजिटिव आ गया। यानी अगर इवन नंबर में अगर उसकी डिजिट्स हैं तो वह प्लस में आएगा, और अगर ओड में है तो वह माइनस यानी नेगेटिव में आएगा। फिलहाल ये 2 की बात हम कर रहे थे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी बात कर लें कि अगर एक नंबर हमारा पॉजिटिव हो जाए और दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाए बेटा? नेगेटिव। एक हमारा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो जाए। सपोज करो ये वाला नेगेटिव हो गया, एक नंबर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो जो हमें यहां मिलेगा ये वाला, ये नेगेटिव इंटीजर मिलेगा बेटा, नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। और कैसे? मतलब अगर इसमें से हमने कहा कि ये ऐसे 4 की गुना -5 में किया तो हमको जो मिलेगा -20 मिलेगा। या
5 की गुना -4 में कर दे तो भी माइनस कर दे। तो इस प्रकार से हमारी ये 3 कंडीशंस हैं, यानी कि रूल्स हैं। रूल्स में कहता है, क्या कहता है रूल में बेटा, कि टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, अगर डिटरमाइन करना है, निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स को विद अनलाइक साइन, अनलाइक माने अलग अलग साइन, एक प्लस और एक माइनस, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, देयर एब्सोल्यूट वैल्यू इज गिवन माइनस साइन टू द प्रोडक्ट, और उसके साथ हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन मिलेगा। यानी कि अगर अनलाइक साइन है, यानी अलग अलग साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमें जो नंबर मिलेगा वह हमें वो मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और दूसरे रूल में कहता है कि द डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर विद लाइक साइन, अगर लाइक साइन है यानी प्लस प्लस के हैं दोनों, या माइनस माइनस के हैं, यानी प्लस के यानी कि एडिशन प्लस प्लस के दोनों और माइनस माइनस के हैं, तो जब उनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा बच्चों, हमको उससे साइन मिलेगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा। विद द सेम साइन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड गिवन प्लस साइन इज द प्रोडक्ट। ये दोनों बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। जब ध्यान रखेंगे हम लोग तो आप देखिए, अब आपने कहा कि ये लीजिए, हाँ जी, अब वो वाला जो चीजें मैंने बताई एक बार उसे और सुन लें। इफ माइनस साइन appear an odd number, odd number वाला एक बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, odd नंबर में अगर होती है मल्टीप्लिकेशन, वो माइनस साइन आ रहा है, तो जो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस, जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। द माइनस साइन appear an odd number of a time is प्रोडक्ट इज कितना, तो फाइनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। द माइनस नंबर appear इन इवन नंबर, अगर वो इवन नंबर में है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा फाइनल वो पॉजिटिव मिलेगा। ये हमें बताया गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बताना है, जैसे थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। 7 इंटू 3, क्या चीज देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे साइन कौन से हैं, यहाँ एक प्लस यहाँ एक प्लस, यानी दोनों प्लस, एक ही साइन की मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस ही आएगा, 7 या क्या आंसर है। दूसरे में कहता है कि अगर सपोज कीजिए ये वाला है -24 इंटू -5, सेम साइन हो गए, यहाँ भी सेम थे, अब यहाँ भी सेम है, और वो कितने हैं, एक और एक 2, यानी साइन कितने आए, 2, कितना आएगा, गुना करेंगे हम, कितना हो गया बेटा, 120, ठीक है। तीसरे में हमने कहा कि अगर साइन अलग अलग हो जाए, ये आ गया, साइन अलग अलग हो गए, अब कितनी बार है, माइनस या प्लस, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, गुना करेंगे तो 30, अगर यहाँ 7 इंटू -3 तो भी यही आएगा। इस प्रकार से आप लोग जितने भी क्वेश्चन है निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी ये वाला क्वेश्चन आ जाता है और आप लोग गलती से कुछ और लिख देते हो। अगर इसकी 0 की गुना होती है, ध्यान रखना किसी भी नंबर में अगर 0 की मल्टीप्लाई हो रही है तो वह संख्या जो है वो 0 ही आती है, उसका कोई साइन भी नहीं लिखा जाता, 0 आ जाए, क्या जाए बेटा, अगर 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 मिल जाए। ये हो गया पहला क्वेश्चन, आप लोग कर लेंगे, पहला क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। कोई भी एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए कि पहला का पहला ही कर लें, -4 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 1। अब देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, साइन कितनी बार है, माइनस माइनस कितनी बार, 2 बार। जब माइनस माइनस 2 बार होगा तो बताया कि अगर इवन में होगा तो वह प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस। तो साइन कितना आ गया, प्लस, पहली बात प्लस आ गया। फिर हम मल्टी 4 की गुना 2 में 8 और 8 एकम 8, कितना आ गया बेटा, +8 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, -5 इंटू -6 इंटू -1। अब देखिए कितनी बार, माइनस 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 कितनी बार, 3 बार। 3 बार मल्टीप्लीकेशन में आया हुआ है तो माइनस आएगा। गुना करो, 5 1 30, 30 एकम 30 नंबर। इसी प्रकार से आप लोग सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन में कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आएगी तो वह आप क्वेश्चन पूछ लीजिए कि किसी को क्वेश्चन को लेकर भाई ये क्वेश्चन है तो आप पूछिए क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान को भरो। क्या लिखा है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ, अगर -1 की गुना करते हैं, किसी चीज में -1 की गुना करते हैं, -1 की गुना करते हैं किसी भी चीज में, कोई भी चीज है, और हमको कितना मिलता है बच्चों, वह हमको मिल रहा है -35। उसने पूछा कि वह नंबर बताइए जिससे ये गुना हो रही है, ये वाला नंबर बताना है हमको। देखिए फिर देख लो, -1 की गुना कर रहे हैं। अब देखिए कितना आराम से हम लोग देखेंगे, माइनस की गुना हुई, यहाँ पे क्या आया बच्चों, माइनस आया। इसका मतलब है कि कब माइनस आएगा, जब ये एक बार आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो संख्या होगी प्लस होगी, पहली। दूसरा, 1 से कितने में गुना करें, 35 आ जाए, 35, तो हम कहेंगे 35। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। अब वो कहता है कि अगले क्वेश्चन में कहता है, इसी में है, ये तो पहला है इसका। दूसरे में कहता है कि किसी चीज की हम गुना करते हैं और वह है -8, 96 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 96। कितना हो जाए, 96। कैसे करेंगे भाई, ये 96 हो गया, ये -8 है, यहाँ पे कितना करेंगे बताइए आप। पहली बात, ये माइनस, यहाँ प्लस हो गया। ये प्लस कब होगा, जब माइनस की गुना माइनस में होगी। अब यहाँ 8 है, एक सिंपल सा तरीका है कि 8 में कितने की गुना करें कि वह 96 हो जाए, या दूसरी कंडीशन 96 में 8 को डिवाइड कर दो तो वो संख्या आ जाएगी। दो बातें ध्यान रखिए आप कि 96 को में अगर 8 को डिवाइड करते हैं तो वह संख्या आ जाएगी, या 8 में किसी चीज की गुना करते हैं तो वह 96 आनी चाहिए। इन दो में से कोई सी एक कंडीशन आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपने कहा कि हम आराम से देखते हैं कि 8 की कितना आएगा, कि ये बन गया हमारा कितना, 12 अट्ठे 66, यानी 12 आ गया। तो 12 आ रहा है 12, तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से आप फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करेंगे। इसमें अगले में पूछा है, द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 8 नेगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर इज। अगर 8 नेगेटिव इंटीजर है, 8 जो है वो नेगेटिव है, और उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम एक पॉजिटिव इंटीजर से, एक पॉजिटिव, तो हमें क्या मिला, हमें -8 मिला। ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हमको चाहिए हुआ।
अगले वाले में ये दिया ही हुआ है कि अगर सबके बीच में एक जीरो दे दिया, उसने जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी संख्या की मल्टीप्लाई जीरो से हो जाती है तो वह संख्या पूरी की पूरी जीरो आ जाएगी। ये तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं हमने चारों आपको बता दिए। इसमें फिर भी कोई फिलिंग ब्लैंक्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। 1 2 3 4 फिल इन द ब्लैंक्स आपका कंप्लीट होता है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद ये कहता है कि कौन सा बड़ा है, स्टेट विच इज ग्रेटर, इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब अभी छोटा और बड़े के बारे में बताना है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। ठीक है, पहले आप इसे उतार लीजिए, जल्दी से उतारें। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच इज ग्रेटर, कौन सा इसमें से बड़ा है। पहला क्या लिखा हुआ है, 7 + 8 मल्टीप्लाई बाई 9 और 7 + 8 × 9, इसमें से कौन सा बड़ा है। देखा, इसके लिए एक बात ध्यान रखें, फॉर्मूला तो बोर्ड मास का होता है, आप लोगों ने छोटे में ही पढ़ा होगा, बोर्ड मास होता है। अभी फिलहाल ये ब्रैकेट भी है, ऑफ भी, इसके नियम के अनुसार ही नंबर सिस्टम चलता है, ये हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट की चीज, यानी कि पहले हम क्या करते बेटा, इसको और इसको अलग अलग कर लेते हैं, पहले दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो। हमने कहा 7 + 8 × 9 = सबसे पहले ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट की क्या चीज, इनको दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 50 × 9, कितना हो गया, इसे गुना करेंगे 130। दूसरी चीज क्या है, 7 + 8 × 7, 9 8 17 को 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 17 को हमने 7 से गुना किया, तो हमारा ये आ गया 9 8 17 की 7 में गुना करेंगे हम, तो कितना आ गया बेटा, ये 17 को 7 से
इसी गुना नहीं करनी है, यहाँ ये मल्टीप्लाई करना है बेटा। हाँ, ये 7 9 8 72, 9 8 72, 72 आ गया। और 72 में 7 जुड़ा, कितना गया 70। इन दोनों में अब कौन सा बड़ा है, 135 बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ये वाला है यहाँ, इसे हम यहाँ पे करके इसे कर देंगे कि दिस इज ग्रेटर। ठीक है, ये आपकी समझ में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन इस तरह से है। दूसरा एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, आपकी समझ में और अच्छी तरह से आएगा। एक क्वेश्चन यानी कि 4 है तो 3 है, एक और बताए कौन सा बड़ा है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। सेकंड पार्ट है और वो है 7 - 8 × 9 और 7 - 8 × 9। अब हमने क्या देखा, ये दो ली, ये होगी और ये। पहले क्या करेंगे बेटा, 7 - 8 × 9। पहले ब्रैकेट की चीजें करेंगे, 7 में से -8 गया तो -1 आया। अब ये घटाना भी सीख लीजिए। ये ध्यान रखना कि 7 में से जब आ ही जाएगा, ये बड़ी 8 है तो 8 में 7 घटा दीजिए, साइन ये वाला लगा दीजिए, तो 8 में 7 गया तो 1 और माइनस लग गया, इंटू 9 ये। जब ये आ गया माइनस की गुण मल्टीप्लाई हुई तो ये -9। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी संख्या है 7 - 8 × 9। 9 8 72, 9 8 × 72। इसमें से हम इसे घटाएंगे तो ये आ गया हमारा -65। अब इन दोनों संख्याओं में क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर है तो अब कौन सा बड़ा होगा आप जानने चाहिए। जो जीरो के जितने नजदीक होगा वह उतना बड़ा होगा और जो जीरो के जितना दूर होगा वह उतना छोटा होगा। यानी इन दोनों नंबरों में -9 जो है वो ग्रेटर है। -9 क्या है, बड़ा है -65 से। तो इन दोनों में बड़ा होगा तो -9 किसका आया है, इसका आया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 - 8 × 9 इज ग्रेटर देन। क्या लिखेंगे हम, इज, यहाँ बना दें इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है, ये वाला 7 - 8 × 9 से बड़ा है। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आप कौन सी संख्या बड़ी है उसको भी आप लोग लिख सकते हो। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। उतार लीजिए जल्दी से। जल्दी उतारिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
चौथा कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें क्वेश्चन में कहता है कि यूज द नंबर लाइन, यूज द नंबर लाइन को यूज करना है। यूज द नंबर लाइन टू वर्क आउट। क्या निकालना है? पहले चीज के अंदर उसने कहा कि -4 को इंटू 3 करिए, ये नंबर लाइन है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। -1, -2, -3, -4, -5, -6। एक मिनट दोबारा बनाते हैं इसे, आपको दिखाई नहीं देगा। इधर ले लेते हैं ना, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, 1, 2। अगर अब हम ऐसे ले लें, -4 है, ये क्या है? -4, इस ये वाली संख्या -4 ये आई। -4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो दो बातें हैं। या तो हम लिख दें -4 -4 और मतलब कि प्लस करें, क्योंकि -4 को करना, प्लस -4 प्लस -4, ये आ जाएगा। इसे अगर हम जोड़ेंगे तो -12 आ गया। या इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सीधा सीधा -12 आ जाएगा। तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? ये -4 आ गया और ये -12 आ गया। तो अगर हम 0 से इसे यहाँ तक 4 से चलते हैं, तो फिर यहाँ पे आना पड़ेगा एक बार हमको, यहाँ पे आना पड़ेगा, और फिर हमको एक बार यहाँ आना पड़ेगा, और ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक। -4 में 3 गुणा हुई तो ये -12 आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर लाइन पर वर्कआउट करने का तरीका है कि नंबर लाइन पर हम कैसे वर्कआउट करेंगे। ओके, इसके बाद ये 5th क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। 6th और 7th में आपको बताता हूं। 6th क्वेश्चन में कहता है कि द नंबर ऑफ ए सर्टेन प्लेस फॉल फ्रॉम 2 डिग्री ए चेंज ऑफ -2 डिग्री सेंटीग्रेड ईच डे ऑफ ए वीक। एक जगह 2 डिग्री टेम्परेचर है, 2 डिग्री का टेम्परेचर सेल्सियस में, तो 2 डिग्री है। तो वो कहता है कि अगर हर रोज -2 डिग्री डाउन होता है और वह पूरे हफ्ता चलता है, व्हाट इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर ए होल वीक। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटे? 7। तो 7 दिन में कितना हुआ? 7 दिन में हुआ, अगर हम -2 से गुना करेंगे तो -14 हो गया। पहले दिन कितना था? 2 था। तो अब वो कितना गिर जाएगा? द टेम्परेचर कितना, व्हाट इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर ए होल वीक। एक सप्ताह के अंदर वह -14 डिग्री नीचे हो जाएगा। यानी अगर आज 2 डिग्री टेम्परेचर है आज, और तो -14 अगर हम नीचे करेंगे तो वह -2 प्लस -14 यानी -12 डिग्री टेम्परेचर जो होगा वो उस सप्ताह के लास्ट में होगा। यानी कि 14 डिग्री का उसका अंतर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद राइट ए ट्रू और ए फॉल्स, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज ए।
तीन नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स को, तो वो कहता है कि क्या आएगा, कौन सा नेगेटिव, क्या वो नेगेटिव इंटीजर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वह ओड नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वह नेगेटिव इंटीजर होगा। यस, किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। -4 -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -5, तो कितना आ जाएगा? प्लस, ये माइनस आ जाएगा 30। ये, तो वो पूछता है कि क्या ये नेगेटिव इंटीजर्स होगा? हाँ, ये नेगेटिव इंटीजर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछता है कि ऑफ द टू इंटीजर्स इफ वन नेगेटिव देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव। ऑफ द, अगर ऑफ द टू इंटीजर्स इफ द वन इज नेगेटिव, अगर उनमें से एक नेगेटिव है, देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव, जो उसका प्रोडक्ट आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए। तो टू, इफ द टू, ये कहते हैं इफ द वन इज नेगेटिव देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव, प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव ही आए। तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि दूसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होना चाहिए। ऑफ द टू इंटीजर इफ वन इज नेगेटिव देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव, अगर उसमें से एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या नेगेटिव होगा? यस, उसका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव ही होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव, अगर एक प्रोडक्ट ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, मे बी जीरो, आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव है, तो इंटीजर मस्ट बी, ये फॉल्स है, क्योंकि जीरो नहीं आएगा। जीरो की जब आएगी जब जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से हो रही होगी। इसके बाद इफ ए इज ग्रेटर देन 1, अगर ए जो है वो एक से बड़ा है, देन देयर इज नो इंटीजर बी, देन देयर इज नो इंटीजर बी such that a into b equal to b into a equal to b, अगर there is no integer b, कोई इंटीजर नहीं है b, तो ऐसी कंडीशन में क्या a की मल्टीप्लाई अगर b में कर रहे हैं तो क्या होगा? ये भी अगर इंटीजर नहीं है, अगर इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर क्यों नहीं होगा? अगर ये फॉल्स है, तो इस तरह से ये चीजें ये भी होगी। तो ये आप लोगों का ये 1B जो एक्सरसाइज है ये आपकी कंप्लीट होती है। ये 1B आप इसे पूरा कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी तो आप लोग बताएंगे, ठीक है? और फिर हम आगे अगली एक्सरसाइज के बारे में अगली बार कल फिर आप लोगों को मिलेंगे। इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में ये आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।